back for another weekly educational videos. This is Kunal Mehta from Equity Magic Traders. So friends, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ, ऐसी एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, जो आपको पूरी लाइफ काम आएगी। और ये स्ट्रैटेजी में बहुत ही बड़ा रिटर्न होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत बड़ा होता है फ्रेंड्स। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी चीजें स्लोली इन डिटेल आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक फ्रेंड्स, ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टीज ना हो ये स्ट्रैटेजी अपने लाइव मार्केट में अप्लाई करने के लिए। ये पोजिशनल स्ट्रैटेजी होगी, बट स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रैटेजी मैं अपने वीडियो द्वारा आपको बताता हूं और वैसे ही सेम जाके आप किसी भी स्टॉक पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना इजी नहीं होता है। आप एक बड़े प्लेयर्स के जेब में से पैसा ले जाते हैं, तो वो काफी चीजें वो लोग टैक्टिक्स यूज करते हैं हमें मार्केट से आउट करने के लिए। मैक्सिमम लोग पैसा इसलिए नहीं कमाते क्योंकि वो कहीं से भी कुछ सीख के आते हैं, कोई भी वीडियोस देखते हैं और इमीडिएटली उसको अप्लाई करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। 10 मिनट्स 15 मिनट के वीडियो में पूरा स्टॉक मार्केट आपको नहीं सिखा सकता हूँ। यस, डेफिनेटली धीरे धीरे अगर आप मेरे साथ बने रहोगे, मेरे चैनल के माध्यम से आप मेरे साथ बने रहोगे, तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे कि मैं अगर कोई आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, तो आपको कुछ और भी अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। मैंने एक आपको कंसेप्ट दे दिया है, उस कंसेप्ट को कैसे यूज करना है। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि 1 + 1 = 2 ही होगा। इसमें बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोस होते हैं, और ये स्टॉक टू स्टॉक पर डिपेंड करता है कि आपका पिक, जो स्टॉक आप पिक कर रहे हो, उस पर ये स्ट्रैटेजी फिट हो रही है कि नहीं। अभी मैं जो आपको स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स, उस स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं कि ये स्ट्रैटेजी कोई भी पेनी स्टॉक पे आप लगाना मत, किसी भी अननोन स्टॉक्स पे लगाना मत। ये स्ट्रैटेजी आप उसी स्टॉक पर लगाना जो कि या तो आईपीओ स्टॉक हो, आईपीओ में भी क्वालिटीज हो, एक फेमस स्टॉक होना चाहिए, कंपनी अच्छी खासी होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो, ये स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाने वाला के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, जो स्टॉक का नाम है इन्फोसिस, और एक आईपीओ स्टॉक है जिसका नाम है पेटीएम, जो एक काफी फेमस स्टॉक। बट पेटीएम को अगर आप देखोगे तो काफी लोग हायर प्राइस पे स्टक हैं। कंपनी नो डाउट इतना प्रॉफिट नहीं कर रही थी, बट अगर आप एक कैलकुलेशन साइकोलॉजी वाइज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप ये कैलकुलेशन लगाओगे, हर एक आदमी के पास आज पेटीएम का ऐप अपने मोबाइल में होता है, तो वो कंपनी आप एक मान के चलिएगा जीरो नहीं हो जाएगा। अगर वो कंपनी फॉल हो रही है तो कोई रीजन की वजह से हो रही है। उस कंपनी में डेफिनेटली कोई रीजन, वो लोग कंपनी में कुछ परिवर्तन लाएंगे और स्टॉक को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हायर प्राइस पे काफी बड़े लोग स्टक है इसमें, तो उसको ऊपर जरूर ले जाएंगे। तो आपको ये स्ट्रेटेजी इस टाइप के सिनेरियो पे यूज करना है। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस है, काफी अच्छी बेहतरीन पॉपुलर कंपनी है। आपको पता है ये स्टॉक जल्दी गिरता नहीं, अगर ये स्टॉक हेवीली गिर रहा है तो आपको ये स्ट्रेटेजी उस पर इस्तेमाल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। शुरू करते हैं स्ट्रेटेजी सिंपल है। आपको ऐसा कोई स्टॉक्स देखना है जो इस तरह से गिर रहा हो, और सिनेरियो तो मैंने आपको बता दिया पहले ही शुरुआत में कि किस टाइप के स्टॉक्स आपको सिलेक्ट करना है। आपने देखा कि स्टॉक ये एकदम हेवीली गिर रहा है। यहाँ पे नो डाउट जब ये गिर रहा है तो बहुत तेज वॉल्यूम, बड़े वॉल्यूम नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको ऐसा कोई स्टॉक अगर आपको दिखता है कि हेवीली गिर रहा है, तो अब ये कंपनी बहुत अच्छी है, जैसे कि इन्फोसिस है, हेवीली गिर रहा है, तो हम इसको वेट करेंगे। हमें बाय कहां करना है? इस स्ट्रेटेजी में मैं आपको एक मैजिक कैंडल बताऊंगा, जो आपको बताएगी कि यहाँ से स्टॉक यूटर्न लेने वाला है, यहाँ से स्टॉक घूमने वाला है। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत बड़ा होता है। अगर आप इसको प्रॉपर अप्लाई किए विद पेशेंस, अगर इस स्टॉक को होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा बनेगा। पर हाँ, ये स्टॉक हर रोज नहीं मिलेगा आपको। ये स्टॉक कभी कभार मिलेगा, पर जब भी मिलेगा बहुत पैसा देगा। तो आपको सिंपल देखना है कि ये स्टॉक हेवीली कोई गिर रहा है डाउन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज का प्राइस है और यहाँ पे 600 रुपीज हो गया, तो इसको बोलेंगे हेवीली गिरना। ये अच्छा खासा एक डाउनफॉल आ गया है, कंपनी अच्छी है पर फिर भी गिर रहा है। हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे एक सिग्नल के लिए, यहाँ पे मैजिक कैंडल बनने के लिए। जो कैंडल जब ये बनेगी
तो हमको वो सिग्नल, फर्स्ट ट्रिगर सिग्नल होगा कि वो हमको एक ग्रीन झंडी दे देगी, यस यहाँ से ये स्टॉक अब घूमने वाला है। तो आप कैंडल के लिए वेट करना है, वेट करना है। ये कोई इंट्राडे स्ट्रेटेजी नहीं है, बहुत ये पोजिशनल स्ट्रेटेजी है, बहुत स्लो प्रोसेस है, तो आपको काफी समय मिलेगा। हो सकता है आप अगर कभी चूक गए हो देखना, 5 दिन के बाद आपने चार्ट देखा तो भी आपको ये चीज दिख जाएगी। ये इमीडिएटली कहीं भाग नहीं है, क्योंकि इतने डाउनफॉल के बाद ये स्टॉक इमीडिएटली ऐसे शूट नहीं होता है, बहुत रेयर केस में होता है फ्रेंड। तो आपको कंसेप्ट तो अभी समझ में आया होगा। अभी चलते हैं चार्ट पर, मैं आपको चार्ट पर समझाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। इस स्ट्रेटेजी के लिए मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, इन्फोसिस और पेटीएम। पेटीएम एक आईपीओ स्टॉक है, काफी हेवीली ऊपर से गिरा हुआ है, काफी हेवीली ऊपर से गिर चुका है, और उस स्टॉक में कहां एंट्री करनी है, इन्फोसिस जैसे स्टॉक में कहां एंट्री करनी है, अब हम सीखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए मैं शुरू, ये आपको डेली टाइम फ्रेम पे लगाना है, ना कि कोई बड़े टाइम फ्रेम पे लगाना है, ये अप्लाई डेली टाइम फ्रेम पे करना है। अभी आप इस वाले केस में देखोगे स्टॉक यहां पर था, ये प्राइस जो अप्रोक्सीमेटली प्राइस था 800 रुपए के आसपास। अब इन्फोसिस कभी भी एकदम हेवीली कभी भी नहीं गिरेगा, अगर गिर रहा है तो हाँ वो डेफिनेटली हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कैसे शॉर्ट करना है, कहाँ हमें एग्जैक्ट एंट्री करनी है, अब वो समझते हैं। यहाँ से स्टॉक गिर रहा था, यहाँ से गिर रहा था, हेवीली गिरा, 800 रुपए का प्राइस था, यहाँ पे करीबन 500 रुपए का लो मारा। कितना परसेंटेज आप समझ सकते हो, 800 पॉइंट, 300 पॉइंट्स इन्फोसिस ऑलरेडी गिर चुका है। 40 to 50% इन्फोसिस गिर गया है। इन्फोसिस एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी, अगर इतना गिरता है तो बस हमें इसी टाइप के स्टॉक्स को खोजना है। अब यहां पर जब फॉल हो रहा था, हमें देखना है कि ऐसा एक वॉल्यूम चाहिए हमें जो सबसे हैवी वॉल्यूम हो, सबसे बड़ा वॉल्यूम हो, वो भी ग्रीन वॉल्यूम होना चाहिए, जो कंपेयर टू इस वाले केस में काफी लंबे समय के अवधि से ये ग्रीन वॉल्यूम आपको ना दिखाओ। बहुत सारे केस में दिखेगा कि कभी भी नहीं हुआ और एक ही ग्रीन वॉल्यूम इतना बड़ा हुआ, और प्रीवियसली कभी भी इतने वॉल्यूम होते और अचानक इतना बड़ा वॉल्यूम। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं इसमें बताऊंगा जो दूसरे में बताऊंगा ऐसे ही सब में होगा, बट कंसेप्ट समझिए कि हमें एक बड़ा वॉल्यूम चाहिए, मतलब ऑर्डिनरी वॉल्यूम नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम। तो इस केस में जैसे वो वॉल्यूम दिखता है वो हमारा ट्रिगर कैंडल होगा, हमारा मैजिक कैंडल होगा। उसे आपको सिंपली जब भी इस फॉल के बाद अगर वो कैंडल दिखती है, वो वॉल्यूम दिखती है, जैसे कि इस केस में यहाँ वॉल्यूम हुआ बट स्टॉक रुका नहीं, आपको देखना है कि उसके बाद स्टॉक क्या करता है। अब यहाँ पे देखिए इससे बड़ा वॉल्यूम, हैवी वॉल्यूम कंपेयर टू दिस, यहाँ पे देखेंगे ये सबसे बड़ा वॉल्यूम। हम क्या करेंगे, इस वाले कैंडल को इस पे हम एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। सिंपल है, यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करना और कुछ भी नहीं करना। अब ये हो गया हमारा ट्रिगर कैंडल, ये हमारा ट्रिगर कैंडल हो गया। अब हमें देखना क्या है कि ये जो हमने बॉक्स बनाया इसको स्टॉक रिस्पेक्ट करना चाहिए। और एक इंडिकेटर मैं हमेशा यूज करता हूं जो कि है 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। मैं इसको दिखा देता हूं आपको, 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। आपको 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज लगा के रखना है, कलर कोई भी हो सकता है। तो मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया और मैं ये देखूंगा कि प्राइस जब भी इस टाइप का कैंडल बनता है, मैजिक कैंडल बनता है, तो स्टॉक उसके बाद क्या करता है। उसके बाद मुझे ये चाहिए कि स्टॉक ऐसे गिर रहा है और फिर इस तरह चलना चाहिए, हायर लोज हायर हाइज बना के। और कहीं ना कहीं स्टॉक, जैसे कि हमारा मूविंग एवरेज यहाँ पर है, हमने एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। हो सकता है स्टॉक यहाँ पे एक मैजिक कैंडल बने, ऊपर जावे और फिर नीचे गिरे, फिर ऊपर जावे, ये भी हो सकता है। तो ये पैटर्न आपका फेलियर नहीं है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। ये भले नीचे जावे क्योंकि हमारी एंट्री यहाँ पे इमीडिएटली बनती नहीं। हमें ये होने के बाद, जब मैजिक कैंडल यहाँ पे फॉर्म होने के बाद, हमें स्टॉक को देखना है कि कभी जब भी एक फर्स्ट पॉइंट ये है कि वो हायर हाइज हायर लोज बनाने चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि वो कोई भी चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, या तो मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देना चाहिए या तो बॉक्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए। इस केस में हम समझते हैं कि क्या किया स्टॉक ने, और उसके बाद वहां पर आपकी एंट्री होगी। आप देख सकते हो ये जोन हो गया हमारा, यहां से स्टॉक ऊपर चलने लगा, यहां से स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, ये स्विंग लो बना, ये और एक स्विंग बना, यहां से ऊपर गया, यहां से नीचे आया, और एक स्विंग बना। अब ये स्विंग कहां बना है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वाला स्विंग जो बना है वो एग्जैक्टली मूविंग एवरेज पर उसने सपोर्ट लिया, यहाँ उसको रिस्पेक्ट देने लगा। यहाँ पर हमारा बॉक्स भी है,
आप देख सकते हो ध्यान से, ये वाला हमारा बॉक्स भी है, तो यहाँ पे ये रिस्पेक्ट देने लगा है। और स्विंग यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, ये स्विंग्स भी बनाने लगा, फिर ऊपर चलने लगा, फिर बना। ये सारा चीज जब बनता है, आपको आंख बंद करके यहाँ पर एंट्री ले लेनी। हो सकता है आप मिस हो गए हो, यहाँ पर एंट्री ना ले सके हो, फिर ऊपर गया, फिर देखा अब यहाँ पर कहीं आए, देखिए अरे यार ये पैटर्न मेरा बन गया, अचानक नजर पड़ी, तो आप कहीं पर यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो, या नियर क्लोजर टू 20 डेज मूविंग एवरेज के पास एंट्री आपको लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बनने के बाद आप देखोगे वॉल्यूम्स, देखोगे ग्रीन काफी, यहाँ पे लाल से ज्यादा ग्रीन ज्यादा दिख रहे हैं, तो ये भी एक कंफर्मेशन आपको देखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। अगर ये स्ट्रेटेजी आपको नहीं समझ में आ रही है, जब भी आपको कोई स्टॉक मिलता है तो आप रिवाइज कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिएगा फ्रेंड्स, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और एक दिन में आप मास्टर नहीं बनोगे, प्रैक्टिस लगेगा इस चीज को, प्रैक्टिस करने के बाद आप इसमें मास्टर हो जाओगे। अच्छे खासे फॉल के बाद मैजिक कैंडल बना, स्विंग्स देखना है हमें, यहाँ स्विंग मिल गया। स्विंग मिलने के बाद ये आपको देखना है कि वो कोई भी एरियाज को सपोर्ट करना चाहिए, या तो मूविंग एवरेज को या तो बॉक्स को। इस केस में बॉक्स और मूविंग एवरेज को दोनों को सपोर्ट करने लगा, वो सपोर्ट लेने लगा, रिस्पेक्ट लेने लगा। यहाँ पर कहीं पे भी आपकी एंट्री हो जाएगी जो नियर अबाउट 650 के आसपास है। उसके बाद इन्फोसिस ने काफी एक अच्छा मूव दिया। मैं नहीं कहूंगा कि अब इतना बड़ा मूव ले लोगे, जो भी लोगे आपके टैलेंट और आपके पेशेंस पे डिपेंड करेगा, बट ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 तो आपको बहुत इजीली देगा। तो चलिए अभी मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल पे। मैंने पेटीएम इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये काफी पॉपुलर स्टॉक है और इससे आपको समझने के लिए बहुत इजी होगा, इसलिए मैंने इन्फोसिस सिलेक्ट किया जो एक फंडामेंटली बेस्ट कंपनी है। और पेटीएम जो है वो फंडामेंटली अच्छी कंपनी नहीं है, बट एक पॉपुलर कंपनी है, एक आईपीओ लिस्टेड कंपनी है जो काफी ऊपर से फॉलो है। अब मैं पेटीएम का चार्ट लगा लेता हूं। इस केस में मैंने इसको ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो। अब आप देखोगे फ्रेंड्स, ये स्टॉक काफी ऊपर से गिर रहा है, हेवी फॉल, हेवी फॉल। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, अगर कभी भी इतना बड़ा वॉल्यूम जैसे इस केस में दिखा और उसके बाद भी स्टॉक काफी नीचे 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 चला गया, तो इसको आपको छोड़ देना है, कैंसिल कर देना है। हमें तो में ये चाहिए जब भी वॉल्यूम बनता है, वो कभी भी आप समझिएगा ये वॉल्यूम को एक साधारण इंसान नहीं बनाता, एक बड़ा आदमी बनाता है। ये मैजिक कैंडल इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये एक बड़े आदमी की कैंडल है, वो उसके नीचे काफी देर तक नहीं रहेगा, उसको इमीडिएटली ऊपर ले आएंगे लोग। तो आपको ये प्रेशर समझना है, स्टॉक में प्रेशर समझना है कि प्रेशर फास्ट होना चाहिए। ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मार्क करना है। तो इस केस में स्टॉक काफी ऊपर से फॉल हो रहा था। अब मैं वेट करूंगा एक हैवी वॉल्यूम के लिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा तगड़ा वॉल्यूम आया। मैंने क्या किया, सिंपल इसको मैंने मार्क कर लिया, इसको मार्क कर लिया। मुझे वेट करना है पेशेंसली। एक चीज हमें चाहिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है स्विंग। हमें स्विंग्स चाहिए, इस तरीके का स्विंग्स, हमें स्विंग्स चाहिए और 2-3 स्विंग बनने दो क्योंकि इसका टारगेट बड़ा रहता है। आपको टेंशन नहीं लेना कि यार मिस हो जाएगा, चुप जाएगा, मैं यहाँ कुछ एंट्री ले लूँ, वो स्टॉप लॉस हिट कर देगा, आपको बाई नहीं करनी। स्विंग लेने के बाद वो स्विंग कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देनी चाहिए हमारे या तो मूविंग एवरेज को या तो बॉक्स को। इस केस में ये वाली जो कैंडल है वो है मैजिक कैंडल। यहाँ पर आप देख सकते हो मैजिक कैंडल, ह्यूज वॉल्यूम। उसके बाद स्टॉक इमीडिएटली नीचे गया, कुछ ही दिनों में ऊपर चला गया, वापस ऊपर गया। ये फर्स्ट उसने हाई बनाया, इमीडिएटली फिर से नीचे आया। जब भी ऐसा बनता है ना फ्रेंड्स, तो वो स्टॉक वेवलिंग बहुत करता है। बट आप देखोगे इस समय आपको क्या देखना है, वॉल्यूम्स पे भी ध्यान रखना है। यहाँ पे देखोगे लाल कितने कम वॉल्यूम में, बड़े बड़े स्पाइक्स देखो ग्रीन के, यार एक स्पाइक कितने लोगों को खा जाता है। तो उसको आपको एवरेज लगाना कि यार यहाँ पर बायर्स ज्यादा है। यस, ये हमारा वैलिड पॉइंट है, यहाँ पे हमारे वैलिड जोन है, जिसको एक डिमांड जोन भी कहेंगे। यहाँ से फिर नीचे आया, फिर ऊपर चलने लगा। अब देखोगे यहाँ पे क्लोजली कुछ अलग होने लगा। यहाँ पे कहीं भी वो रिस्पेक्ट कोई चीज को कर ही नहीं रहा था। यहाँ पे देखोगे तो मूविंग एवरेज को नीचे से रिस्पेक्ट कर रहा था, बट इमीडिएटली यहाँ पे देखोगे क्लोजली स्विंग बनने लगा। ये डबल बॉटम भी बना दिया। यहाँ पे उसने एक स्विंग बनाया, एक और स्विंग बनाया। अब वो मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देने लगा यहाँ पर। यस, ये सेकंड सिग्नल हमें मिल गया। बॉक्स को भी रिस्पेक्ट देने लगा, बॉक्स को भी रिस्पेक्ट देने लगा फ्रेंड्स। ये इमीडिएटली बॉक्स से ऊपर गया, फिर किया गया। हमें कंटिन्यूसली देखना कि उस स्विंग को मेंटेन करके चलना चाहिए। उसने क्या किया, यहाँ पे स्विंग्स, आप देखोगे स्विंग, यहाँ पे फिर एक डबल बॉटम बनाया,
फिर ऊपर गया, फिर से रिस्पेक्ट किया मूविंग एवरेज को, फिर से ऊपर गया। अब इतने स्विंग्स बन गए, आप इस पर डेफिनेटली यहाँ पर कहीं पर एंट्री ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो रिस्पेक्ट देने लगा मूविंग एवरेज को। ये काफी पावरफुल कंफर्मेशन हो गया। ये एक अपना हाई था, इसने हाई को ब्रेक कर दिया। मैं इसे प्रॉपर ड्रॉ कर देता हूं। ये इमीडिएट एक हाई था, उस हाई को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ये जो हाई का, ये हाई आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, क्योंकि ये सबसे टॉप का जो ग्रीन वाला क्लोजिंग है उसमें मैंने ड्रॉ किया। इमीडिएटली मैं देखूंगा इसको रिस्पेक्ट देने लगा। देखिए कैसे क्लोजली रिस्पेक्ट देने लगा। कहीं अगर आप यहाँ पर भी चूके हो, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस हमेशा रहेगा बॉक्स के नीचे रहेगा, एंट्री इसके ऊपर रहेगी स्विंग बनने के बाद। अब क्लोजली देखो कितना ब्यूटीफुली स्विंग बना बना के ऊपर जा रहा है। अब तक तो जोर से गिर रहा था, अब अचानक यहाँ क्या हो गया, यहाँ ये बंदा घुस गया है फ्रेंड्स। यही है मैजिक कैंडल। और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर चलने लगा। यहाँ पर प्राइस था 695 और ये इमीडिएटली 840 का हाई मारा। अभी भी ये ऊपर चल रहा है। लाइव मार्केट में मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आई होप ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आप लोग का ही फायदा होगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे काफी ऐसी सारी चीजें आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ जो आपको एक स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बना सकता है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।